बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद के मौके पर सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ताजिर बरादरी ने मार्केटें बंद करने की मुखालिफत कर दी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन और मवेशी मंडियों में SOP पर अमल दरामद के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान, कायम मुकाम कमिश्नर दानिश अफजाल और DIG ऑपरेशन लाहौर इशफाक अहमद खान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत के लिए इंसानी जानों का तहफ्फुज़ सबसे ज्यादा अहम है। ईद से कबल बाजारों में खरीदारी की सरगर्मियों से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ईद उल फितर के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए मुफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में ईद से 2 से 3 रोज कबल मार्केटें और बाजार बंद कर दिए जाएंगे। उधर ईद से 3 रोज कबल मुमकिन मार्केटें बंद करने के फैसले पर शहर की ताजिर बरादरी ने मार्केटें बंद करने की मुखालफत की है। नायब सदर शाह आलम ज्वेलर मार्केट नदीम हाशमी का कहना है कि हुकूमत ताजिरों से मुशावरत किए बगैर कोई फैसला न करे। ईद पे जो थोड़ा बहुत काम होता है वो ताजरों की उम्मीदें होती हैं कि ईद पे काम होगा, चलो बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। आगे जो आपको पता है तकरीबन 4-5 माह से ये कोरोना का मसला चल रहा है, तो हुकूमत हमें बताए कि जहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है हम उसको ठीक करते हैं। हम वहाँ पे जाकर हम खुद जाके उसको मामले को ठीक करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा से 3 रोज कबल मार्केटें बंद करने के फैसले पर शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत सख्त फैसले ले सकती है, लेकिन इस फैसले से उनकी ईद शॉपिंग मुतासर होने का खदशा भी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा से चंद रोज कबल मार्केटों और बाजारों की मुमकिना बंदिश का मामला। शहर भर की ताजिर तंजीमों के कायदीन बाबर महमूद, खालिद परवेज, हाजी इशफाक, तारिक फेरोज, अशरफ भट्टी समेत दीगर ने मार्केटों की मुमकिना बंदिश की सख्त मुखालिफत कर दी। उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि छोटे ताजिरों और मुलाजमीन की ईद खराब हो जाएगी। पंजाब हुकूमत के ईद उल अजहा से 2 या 3 रोज कबल मार्केटों और बाजारों की मुमकिना बंदिश के फैसले को ताजर बरादरी ने गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद ने कहा कि छोटा ताजर और उसका मुलाजिम पहले ही संगीन माशी बहरान से दोचार हैं। ईद पर मार्केट्स की बंदिश से छोटे ताजरों और मुलाजमीन की ईद खराब हो जाएगी। इतनी दरख्वास्त है आपसे कि आप खुदारा मार्केटें बंद ना कीजिएगा। इस तरह मजदूर को, मुलाजमों को, दुकानदारों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी ईद के दिन गुजारने। यही 4 दिन होते हैं जिसमें लोगों को जो कोई ना कोई एक दूसरे की मदद कर सकता है, पैसों की जरूरत हो एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकता है। आप एकदम लॉकडाउन करने का सोच रहे तो हर शख्स मुश्किल में चला जाए। तो इस तरह सदर इचरा बाजार हाजी इशफाक, सदर शादरा बोर्ड मियाँ खलील अबीर, सदर अंजमन ताजरान लाहौर मियाँ तारक फेरोज और सदर आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान खालिद परवेज ने भी मार्केटों की मुकम्मल बंदिश के सख्त मुखालिफ हैं। खालिद परवेज ने कहा कि हुकूमत छोटे ताजर और इसका कारोबार खत्म करने के दर पे क्यों हो गई है। इससे माशी बहरान में गिरे ताजरों के हालात मजीद खराब होंगे। ऐसा के ऐलानात किए जा रहे हैं कि जी ईद से 2 दिन पहले 3 दिन पहले लॉकडाउन सख्त किया जाएगा और दुकानें बंद की जाएंगी। ऐसा हरगिज़ सोचे भी ना हुकूमत, क्योंकि ताजर हमारा बहुत परेशान है। एक गैर यकीनी सूरत हाल है इस वक्त, और अगर ऐसा किया तो उनका तो सारे साल का दारोमदार जो है इन 3-4 दिनों पर है। हुकूमती हम ख्याल ताजरों ने भी पंजाब हुकूमत के मार्केटों के मुमकिना बंदिश के फैसले की नफी कर दी। कहते हैं हुकूमत ऐसा गैर मकबूल फैसला करने से गुरेज करे। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ईद उल अजहा में 1 हफ्ता बाकी है। सब्जियों के निर्खों में होशरुबा इजाफे का रुझान भी बरकरार है। मक्का कॉलोनी बाजार में सब्जियों की DC रेट में फ्राहमी दीवाने का ख्वाब साबित होने लगी है। बाजार में टमाटर के रेट्स में एक बार फिर तेजी। निर्ख 80 रुपए, लहसुन 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि अदरक 440 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। मटर का सरकारी निर्ख 190, जबकि फरोख्त 320 रुपए फी किलो में जारी है। 51 वाला आलू 70, 33 वाला प्याज 40, 95 वाला लीमू 120 रुपए, 80 वाली शिमला मिर्च 100 रुपए, 25 वाले करेले 50 रुपए, 40 वाला खीरा 50 रुपए, 55 वाला बैंगन 80 रुपए फी किलो, जबकि भिंडी भी 80 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। बाजार में खरीदारों का कहना था कि हुकूमती पॉलिसी और लॉकडाउन के बाइस गरीब की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। शहरियों ने कहा कि PTI से बेहतर साबिक दौरे हुकूमत था। आज अच्छे दिन याद आए हैं। ये सब्जी क्या हर चीज़ ही बजट से आउट हुई है इस दौरे हुकूमत में। पहले तो चले ये था कि सुबह निकलते थे, शाम को घर आते थे, कुछ बच्चों के लिए फल वगैरह या सब्जी वगैरह लेकर जाते थे। बजट बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। हर चीज़ इतनी महंगी है कि खीरे देख लो, आलू देख लो, हर चीज़ गरीब लोग कैसे अफोर्ड करेंगे। सब्जी आधा किलो जो है ना, क्या कहते हैं, 100 रुपये से कम नहीं आ रही, 100-150 रुपये की।
शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा, सऊद बट, लाहौर। ईद करीब आते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने कीमतों में इस्तेहकाम के लिए एक बार फिर इंतजामिया को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि आटे, चीनी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर इंतजामी इकदाम उठाया जाए। निर्खों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि कागजी कार्रवाई की बजाय अमली कार्रवाई करके रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस भिजवाई जाए। वज़ीर आला ने इंतजामी अफसरान और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में जाकर कीमतों की मॉनिटरिंग करने की हिदायत की। उनका कहना था कि आवाम को मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमे दर्ज करके स्टॉक जब्त किया जाए। अशिया ज़रूरिया की रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त यकीनी बनाई जाए। आवाम को हकीकी रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक और फ़आल तरीके से काम करना होगा। सरदार उस्मान बुज़दार का ये भी कहना था कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर आमद में गफलत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। ईद उल अज़हा की आमद है। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। आम मार्केट में सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज किया जा रहा है और मॉडल बाजारों में शहरियों के लिए खुसूसी रिलीफ भी नहीं है। ईद उल अज़हा के करीब आते ही शहर की मुख्तलिफ मार्केटों से सरकारी नरफनामे गायब हो गए। सब्जियां और फल मनमाने दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सिर्फ मॉडल बाजारों में सरकारी नरखों पर सब्जियां और फल दस्तयाब हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी का खुद साख्ता तौर पर शहरियों के लिए रिलीफ पैकेज। मॉडल बाजार सहूलत स्टॉल पर फलों और सब्जियों की कीमतों में 5 से 30 रुपए तक कमी कर दी गई। गोश्त, किराना और मशरूबात समेत दीगर अशिया पर 10 से 40 रुपए तक, कुकिंग ऑयल पर 110 फी पैकेट डिस्काउंट, जबकि तमाम दालें डीसी रेट से 25 रुपए कम कीमत पर दस्तयाब हैं। शहरियों ने आम बाजार की निस्बत मॉडल बाजारों में कीमतों पर कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। बाहर की कीमतों से काफ़ी कमी है यहाँ, ठीक है। बाहर जो रेट ज़्यादा है इसमें कम है, ठीक है। बाहर 10 या 15 रुपए ही हों। थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ों में है, लेकिन क्वालिटी अगर देखी जाए बाज़ार में भी तो सेम चीज़ मिल रही है। 5 से 10 रुपए का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसी ही हैं, सेम ही है। कोई मॉडल बाजार सहूलत स्टॉल्स पर डीसी रेट से आलू 3, प्याज 3, टमाटर 6, लहसुन 5, बंद गोभी 10, शिमला 10, सब्ज मिर्च 10 रुपए मजीद सस्ती फराम की जा रही है। फल आम शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। सेब 135, खुबानी 175, केला 130, अंगूर 210, आम 140, आड़ू 195, लीची 380 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मॉडल बाजारों में कोरोना वायरस के पेश नजर मास्क के बगैर दाखिले पर पाबंदी आयद है। ईद के मौके पर मॉडल बाजार कंपनी ने शहरियों को खुद साख्ता रिलीफ दे रखा है। कैमरामैन अली हसन के उस्मान अलीम, सिटी 42। जबकि दूसरी जानिब थाना वहदत कॉलोनी में शहरी पर तशद्दुद का दिल खराश वाक़या पेश आया है। SHO मलिक शहबाज, सब इंस्पेक्टर न्याज समेत 7 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO मलिक शहबाज ने चंद रोज कबल शहरी सुबहान को उसके घर की दहलीज से हिरासत में लिया और थाना वहदत कॉलोनी मुंतकिल किया, जहां शहरी सुबहान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। थाना वहदत कॉलोनी का सब इंस्पेक्टर न्याज वकास नामी नौजवान के साथ मिलकर सुबहान के नाजुक अज़ा में महलूल डालते रहे। वाक़े पर SHO मलिक शहबाज, सब इंस्पेक्टर न्याज समेत 7 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुकदमा सुबहान का कहना है कि इंस्पेक्टर मलिक शहबाज ने मुखालिफिन के कहने पर हिरासत में लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इंस्पेक्टर मलिक शहबाज थाना मिलत पार्क में SHO तैनात हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मलिक शहबाज सब इंस्पेक्टर न्याज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। पुलिस राय के मुताबिक मलिक शहबाज को चंद रोज कबल वहदत कॉलोनी से मुअत्तल किया गया था, जिसे तगड़ी सिफारिश पर SHO मिल्लत पार्क तैनात कर दिया गया। बात करेंगे मौसम की। शहर लाहौर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। शहर के मुतादिद इलाकों में वक्तन फवक्तन मूसलाधार बारिश हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसम बरसात की बारिशों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। मॉल रोड, सेक्रेटेरिएट, इस्लामपुरा, सांदा, बंद रोड, मॉडल टाउन कॉलेज, भट्टा चौक समेत शहर लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे दर्जा हरारत में कमी वाक़या हुई। शहर में होने वाली बारिश के बायस अहम शाहराहें जलथल और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद सदियां मवेशी मंडी में नशेबी जगहों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से खरीदारी के लिए आए शहरी और व्यापारियों को मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। लोहारी गेट, बुखारी चौक और उसके मुलाहिका इलाकों में बारिश के कई घंटे गुजरने के बावजूद गलियों में कई फीट पानी जमा है। इलाका मकीनों की नकलो हरकत भी महदूद होकर रह गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि वासा की जानिब से बर वक्त सीवरेज सिस्टम की सफाई न करने के बायस इलाके में पानी खड़ा रहने के मसाइल हैं। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान, बताएगा क्या कहते हैं इलाका मकीन?
मार्केट चौक बुहारी में मौजूद हूँ और आज तकरीबन सुबह से ही जो है वक्तन फ़वक्तन जो है मानसून की बारिशों का सिलसिला रहा, मगर उसके बाद जो दोपहर से ही बारिश जो है रुक गई हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है अंदरून में इस कदर गलियों में पानी मौजूद है कि रात गए भी इस वक्त भी जो गलियां हैं पानी से भरी हुई हैं और कई कई फुट तक पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। इतने घंटे गुजरने के बावजूद जो है बारिश का पानी झूम का तुम मौजूद है। और अभी कुछ ही देर कबल यहाँ पे वासा की गाड़ियाँ भी आ गई हैं जो पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं और अभी एक गाड़ी जो है अभी थोड़ी देर बाद पानी निकालेगी, तो उनसे जानते। अच्छा मुझे बताइएगा, एक तो कितने घंटे बाद वासा आया यहाँ से पानी निकालने? ये वासा की तो गाड़ी तो मेरे ख्याल से कोई आधा घंटा पहले आई है। और पानी कब से खड़ा हुआ है? पानी ये 2:30-3 बजे का खड़ा है यहाँ पे, ऐसे ही खड़ा हुआ है। अच्छा, आगे भी जब बारिश होती है तो इसी तरह पानी खड़ा होता है? नहीं सर, ये हमारे अंदरून शहर में क्वालिटी पानी यहाँ से निकल जाता था और ये ड्रेन, ये नाले हैं, 4 नाले आ रहे हैं, उसकी सफाई नहीं, ये महकमे की सारी जिम्मेदारी महकमों की है, वो लेने को तैयार नहीं है। हम फ़ोन कर रहे हैं वासा को, वो कहता है वो कारपोरेशन वो करेंगे, डिसल्टिंग वाले कारपोरेशन ने कहते वासा ले करेंगे, सानू ऐसे चकना ही पाया है। अब भाई नाल खड़े ने। ये कब की बात है जब आपने वासा को इतला दी है? सर मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इनसे मेरे ख्याल से ये जेड और राविडोन है, उनको कहा जी, उन्होंने अपना एक बंदा भेजा हुआ है, वो 2 बंदे लेके आ गया, वो कहते हैं पानी कम होगा तो फिर हम कुछ करेंगे। ये बुहारी चौक होने के साथ साथ मेन बाजार है लोहारी का और मेरे ख्याल से तो कारोबारी सरगर्मियां जहाँ पे मुतासिर है, वहीं पे साथ साथ जो लोगों का नकलो हरकत है वो भी बड़ी मुतासिर है। आप बताइएगा किस तरह से लोग इस तरह पे इतने पानी में सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए जी, लोगों की इतनी मुश्किल हालात हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। मेरे पास एक वीडियो ऐसी है कि वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक औरत किस मजबूरी से इस पानी से गुजर के आ रही थी, इस पानी से गुजर के आ रही थी। और मकसद ये कहने का है कि कुछ लोगों का ख्याल ऐसा है कि यहाँ काम कोई नहीं हो रहा और काम जो नहीं कर रहे ना, और तरीक़ाकार इन लोगों को नहीं पता। वासा वाले जो हैं वो MW पे डालते हैं और वो जो है वो उन पे डालते हैं, MWC पे डालते हैं, वो जो है ना वो उस पे डाल रहे हैं। इस वजह से यहाँ की सफाई कोई नहीं करवा रहा। अब ये जो हमने काम करवाया है ना, यकीन करें कि हम ईमानदारी से, इन भाइयों ने, ठीक है कि नहीं, मलक जमान ने और इन्होंने वकार साहब ने, हमने तमाम को, मुस्तफ़ा साहब ने, रहील साहब ने, सबको फ़ोन करके ये गाड़ियाँ आई हैं। लेकिन गाड़ियाँ भी तो 8 घंटे, 6.5 घंटे बाद जनाब, ये मैं तो यहाँ पर जब गुजरा हूँ ना तो मैंने यहाँ देखा, उस औरत को देख कर ना यकीन करें कि मेरा तो बिल्कुल इलाका मसीनों के जो आपने मसाइल सुने हैं। और अगर आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त ये लाइव मनाजिर हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इतने घंटे गुजरने के बाद जो है पानी की सूरत हाल ये है कि लोगों के घुटनों तक पानी है और आगे घर भी हैं, दुकानें भी हैं। तो इससे हालात में जो है वासा की जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान होने के साथ साथ जो है लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। और जो अहले इलाका हैं यहाँ पे सुबह से ही खवार हो रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से पानी थोड़ा नीचे चला जाए ताकि जो उनका घरों से निकलना है कुछ आसान हो सके। अब यहाँ पे वासा की गाड़ियाँ मौजूद हैं और वो पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इतने घंटे गुजरने के बावजूद यहाँ से पानी अभी निकल सका। जी ठीक है, अभी तक पानी की निकासी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गुलबर्ग गोपाल नगर के इलाका मकीनों ने सफाई के नाकिस इंतजाम पर एहतजाज किया। इलाके में कई महीनों का कूड़ा करकट जमा होने से बदबू और ताफुन के बायस इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो चुका है। गुलबर्ग गोपाल नगर B ब्लॉक कूड़े और गंदगी की आमाजगाह बन गया। कई माह से कूड़ा साफ ना होने की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। बदबू और ताफुन से इलाका मकीनों का जीना भी मुहाल हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि LWMC के नुमाइंदों को बारहा नोटिस जमा करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मस्जिद के सामने बड़ा कूड़ा नमाजियों के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सबब है। सामने आपके मस्जिद है और ये गोपाल नगर यूनियन काउंसिल 206 का ये मेन चौक है। ये सब ये जहाँ पे दुकानें हैं, ये आपके सामने पीछे गंदगी के ढेर जो है वो नज़र आ रहे हैं और जो गंदा पानी है ये सारा जमा हुआ है। नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनको उनके कपड़े ख़राब होते हैं। बारिश हो तो यहाँ से कोई आदमी गुजर भी नहीं सकता है। अभी भी आपके सामने ट्रैफिक तो गुजर नहीं सकती है, मोटरसाइकिल वाला नहीं गुजर सकता है। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदगी के बायस आए रोज बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बारिश के बाद इलाके में खड़ा होना भी मुहाल है। कौमे बाला से अपील है कि उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करवाया जाए। कैमरामैन वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। पंजाब से पार्टी रुकन नौरे शकूर और पीर नाजिम शाह समेत दीगर की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए भी शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब लाजिम हो चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पार्टी अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी होने से 1 मिनट पहले भी कहीं जाने वाली नहीं। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान का आगे बढ़ना हजम नहीं हो रहा, उनको सब्र करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हम सियासी इंतकाम पर नहीं आए और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ। ईद उल अज़हा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत की गई। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, खुर्रम दस्तगीर और शिजा फातिमा ख्वाजा समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में ईद उल अज़हा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और जगह के तयन पर मुशावरत हुई। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि 2 साल में हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई है, मईशत तबाह हो गई है और होशरबा महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि ईद उल अज़हा के बाद होने वाली अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम है। इसमें दीगर अपोजिशन जमातों की मशावरत से हुकूमत से निजात के हवाले से हिकमत अमली तय करेंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि कई मरतबा कह चुका हूँ, हमने किसी इदारे से कभी कोई कर्जा मुआफ नहीं करवाया। बगैर सबूत इस तरह के इल्जाम छपवाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वाले इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हम सब पार्टीज के साथ यकसां सलूक करते हैं, ख्वाह किसी का कसूर हो या ना हो। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जो केस अदालत में हो उस पर तबसरा नहीं करता। सीनियर सहाफियों के इसरार पर यह कहूँगा कि चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे और मेरी फैमिली मेंबर चौधरी मोहम्मद इलाही MNA ने नैब की जानिब से लगाए गए इल्जाम वजाहत कर दी है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हजरात अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नामूस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल से तमाम मसालिक के दरमियान प्यार बढ़ेगा और इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। चौधरी परवेज इलाही ने मुख्तलिफ मसालिक के मुमताज़ उलमा इकराम, साजिद नकवी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर से गुफ्तगू की। भेकेवाल गांव के मकीनों का देरीना मुतालिबा पूरा हो गया। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने भेकेवाल रोड पर सुई गैस के TDS सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मकीनों ने सूबाई वजीर हाउसिंग का वालेहाना इस्तकबाल करते हुए पत्तियां नछावर की और उनके हक में नारेबाजी की। जबकि नारोवाल में गुर्बत के बायस बाप का अहले खाना समेत खुदकुशी करने का मामला है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज बच जाने वाले 3 बच्चों की आयादत और माली इमदाद के लिए MPA नज़ीर अहमद चौहान और AC मॉडल टाउन का दौरा। महंगाई, गुर्बत और भूख एक और घर का चिराग हमेशा के लिए बुझा गई। नारोवाल के रिहायशी ने गुर्बत से तंग आकर अपने 3 बच्चों समेत जहर की गोलियां खा ली। खुद तो खालिके हकीकी से जा मिला मगर बच्चों को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गया। बच्चों की अयादत के लिए MPA नजीर चौहान और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान रांझा ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। MPA नजीर चौहान का कहना है कि बच्चों को 3 लाख का इमदादी चेक दिया गया है। ये रकम बाप की कमी को तो पूरा नहीं कर सकती। फैमिली के साथ ज़्यादा यकजहती के लिए ज़िला पंजाब उस्मान वज़ार साहब ने स्पेशल 3 लाख रुपए का चेक जो भेजा, जो आज मैं इनको देने के लिए आया हूँ यहाँ पर। खैर इनका ये मुदावा तो नहीं हो सकता 2-3 लाख रुपया। बाप की शफकत और बाप की जो मोहब्बत है वो कोई दुनिया में नहीं लेके जा सकता। और ये 3 लाख रुपये मैं समझता हूँ कि इससे कोई ज़िंदगी को दुनिया बनने वाली नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से होने के बराबर मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला पंजाब अच्छा इक़दाम है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान रांझा का कहना है कि कल तक बच्चों को घर मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसका इंतजाम कर लिया गया है। हॉस्पिटल में इनको एडमिट भी किया गया, फिर हमारा जो सबसे बेहतरीन सहूलियात थी वो इनको प्रोवाइड की गई। उसके अलावा इनके रहने का, इनके कपड़े, हर तरह की जो इमदाद थी वो CM साहब की डायरेक्शन पे इनको प्रोवाइड की गई। और अल्लाह की मेहरबानी से और यहाँ के डॉक्टर हजरात हैं उनकी मेहनत से बच्चे सर्वाइव भी कर गए हैं तीनों। भूख से बुझते हैं सिर्फ गरीब खानदानों के चिराग, अमीरों के तो कुत्ते भी सैराब सोया करते हैं। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। ताज रहनुमा मलिक नवाजिश अली अल मारूफ मलिक वाजी की अहलिया और मलिक जमान नसीब की वालिदा की रस्म चहलुम सूबाई वजीर समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ और ताज रहनुमा मलिक जमान नसीब की वालिदा की रस्म चहलुम गुलशन रावी में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब चौधरी मंजूर अहमद का कहना है कि एक मंसूबा बंदी के तहत आसिफ अली जरदारी को मुतनाज़ तरीन शख्स बनाकर पेश किया गया।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का एहतमाम सदर पीपल्स पार्टी लाहौर हाजी अजीजुर रहमान चंद की रिहाइशगाह पर किया गया। तकरीब में चौधरी मंजूर अहमद, हाजी अजीजुर रहमान चंद, फैसल मीर, असलम गिल, मियां शाहिद अब्बास, आबिद सिद्दीकी, मानी पहलवान समेत दीगर कारकुन शरीक हुए। चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि भुट्टो खानदान इस मुल्क का मजलूम तरीन खानदान है। गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त देने और आगाज़े हकूक़े बलोचिस्तान 18वीं तरमीम करने वाले आसिफ अली जरदारी को मनसूबा बंदी के तहत मुतनाज़ा तरीन सियासतदान बनाकर पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा को उनका नाम दिया, गिलगित बल्तिस्तान, ये क्या सरहद, क्या नाम था? सरहद तो मेरे उधर फिरोजपुर बॉर्डर पे भी हम उसको सरहद कहते हैं। पख्तूनों को उनकी शनाख्त दी, गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरियाज। उधर इजरा में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह का केक काटा गया। कुरान के जीवे भुट्टो और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे आसिफ अली जरदारी की उम्र दराजी की दुआएं की गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन अल्ताफ केड़ी की जानिब से साबिक सदर की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया था। कारकुनान की जानिब से तकरीब में जीवे भुट्टो और वज़ीर आज़म बिलावल के नारे लगाए गए। जबकि रहमानपुरा में जमात इस्लामी PP 160 के ज़रिए एहतमाम फ्री कोरोना एंटीबॉडीज टेस्ट के लिए कैंप लगाया गया। कैंप का इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, अमीर जुनूबी लाहौर खालिद अहमद भट्ट और सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद ने किया। जबकि कैंप का एहतमाम अमीर PP 160 अहमद सुल्तान बलोच की जानिब से किया गया, जिसमें मोहसन बशीर, जहांगीर एहसार, अहमद उमैर राना, तैयब एजाज, इश्तियाक गुज्जर, एजाज अहमद आलम और दीगर शरीक हुए। जबकि कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए राना ज़हीर हॉकी अकेडमी का बड़ा इकदाम, नौजवान खिलाड़ियों में हॉकी स्टिक्स तकसीम की गई। साबिक क्रिकेटर जुल्फ़िकार बाबर ने राना ज़हीर अकेडमी के फैसले पर खुशी का इजहार किया। लाहौर की राना ज़हीर हॉकी अकेडमी की तरफ से सूबे की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की क्लबों में हॉकी स्टिक्स तकसीम की गई। राना ज़हीर हॉकी अकेडमी इंतजामिया ने लाहौर, कसूर, फारूकाबाद, बहावलनगर, विहाड़ी, गुजरावाला, कसूर और फारूकाबाद में हॉकी स्टिक्स तकसीम की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को कैरेबियन लीग में शिरकत के लिए NOC जारी कर दिए। ऑलराउंडर सुहेल तनवीर अली सुब वेस्ट इंडीज रवाना होंगे। कैरेबियन लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई देंगे। PCB ने कौमी क्रिकेटर सुहेल तनवीर और आसिफ अली को लीग के लिए NOC जारी कर दिए हैं। ऑलराउंडर सुहेल तनवीर अली सुब वेस्ट इंडीज रवाना होंगे। जॉर्ज मिजाज बल्लेबाज आसिफ अली 29 जुलाई को वेस्ट इंडीज जाएंगे। सुहेल तनवीर बारबाडोस में करंटीना और प्रैक्टिस करेंगे, जबकि आसिफ अली वेस्ट इंडीज पहुंचकर सेंट लूसिया में 14 रोज का करंटीना और प्रैक्टिस करेंगे। वॉलीबॉल के कौमी हीरो और एशियन गेम्स मेडलिस्ट खिलाड़ी रफीक अहमद कसम पुर्सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रफीक अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी है। 1962 की एशियन गेम्स के वॉलीबॉल मुकाबलों में मेडल जीतने वाली कौमी वॉलीबॉल टीम के अहम रुकन रफीक अहमद अपनों की अदम तवज्जी का शिकार हो गए। मुल्क का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो रफीक अहमद कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रफीक अहमद, जिन्हें हुकूमत ने कौमी हीरो का खिताब दिया, 2 कमरों के किराए के घर में रहते हैं। कौमी हीरो एक किराए के मकान में छोटे छोटे 2 कोठड़ियों में रह रहा है, 2 कोठड़ियों में रह रहा है किराया देकर, तो कम से कम मेरी वेलफेयर कर दे। रफीक अहमद कहते हैं कि उन्होंने 27 साल तक बेहतरीन गेम खेली, मगर इन्हें इसका कोई सिला नहीं मिला। 27 साल लगातार एक क्लास गेम खेली है मैंने, कोई नेशनल चैंपियनशिप, कोई नेशनल गेम नहीं छोड़ी, बल्कि पाकिस्तान रेलवे की मैंने 10-11 साल तक मतवातर कप्तानी की है। रफीक अहमद ने कहा कि खेल के दौरान लगने वाली चोटों से इनके जिस्म में जगह जगह दर्दें होती हैं। रफीक अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील की कि हुकूमत इन्हें अपना घर दे ताकि इनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा सुकून से गुजर जाए। मेरे हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मुझे जगह पूरे जिस्म पर जगह जगह चोटें आई हुई हैं गेम की वजह से, ताकि मैं उनको ठीक से डील कर सकूं। आप खुदा के लिए हमारे बड़ी मदद कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी।
अपने मेडल्स देखकर आंसू बहाने वाले रफीक अहमद ने वजीर आजम से अपील की कि बूढ़े स्पोर्ट्समैनों का ख्याल करें। अगर कौमी हीरोज का ख्याल ना किया गया तो नई नस्ल खेलों से दूर हो जाएगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।